चलिए, अब शेयर फॉर फीचर में क्या था। सभी बच्चों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक एक करके आंसर भी दे दूंगा। हमने शेयर कैपिटल के अंदर नॉर्मली हमने बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए लास्ट क्लास में बैलेंस शीट और कैश बुक खत्म किया। आज शेयर फॉर फीचर पे करेंगे। अदर देन कैश वाला हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम डिवेंचर के साथ भी कर सकते हैं। तो शेयर फॉर फीचर में है क्या मेनली देखा जाए तो सर शेयर फॉर फीचर में होता क्या है, मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने इशू किया 10,000 शेयर। हमने इशू किया 10,000 शेयर और सपोज एप्लीकेशन रिसीव भी है 10,000 शेयर से, ठीक है ना। 10 रुपए का शेयर है नॉर्मली जो रखते हैं हम। इस 10 रुपए के शेयर के मैंने 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। यहां पे मिस्टर राम फेल हो गया, इसने पेमेंट नहीं किया। अब यहां तक कि हम ना बेसिक एंट्री एक बार देखते हैं क्या होगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने होंगे ये? दैट इज आपका 10,000 इंटू में 5 यानी 50,000। पहले मैं बेसिक करवा रहा हूं, फोर फीचर करेंगे इसी के अंदर। फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और 50,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगा हमारा 30,000 और 30,000। इसके बाद आगे देखते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आ गया 30,000। जर्नल एंट्री कर रहे हैं पहले सिंपल 30,000। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, बैंक में पूरे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि एक फेल हो गया ना तो वो नहीं आने वाला। तो बैंक में सर कितने पैसे आएंगे? बैंक में राम के पास कितने शेयर थे नहीं लिखे, राम के पास मान लेते हैं 200 शेयर थे, तो 600 रुपए बैंक में नहीं आएगा। तो आना कितना था सर? 10,000 इंटू में 3 30,000। 600 नहीं आएगा तो कितने आएंगे सर? 29,400। एरियर ऑन अलॉटमेंट 600 और टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। ठीक है। आगे देखते हैं शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे सर? 10,000 इंटू में 2
दैट इज 20,000, दैट इज 20,000। आगे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगेन बैंक में 20,000 तो आएंगे नहीं सर, बैंक में से माइनस करेंगे हम। क्या माइनस करेंगे? ये अगेन फेल होगा ये, यानी 400, तो आ जाएगा 19,000 एंड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 400 और 2 शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 20,000, शेयर फाइनल कॉल 20,000। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैं कहूंगा समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हुआ ये कि जो राम है हमारा, इस ये जो फेल होता है 200 शेयर देने में, ये फेल भले हो जाता है, लेकिन हमने इसको शेयर तो दे ही रहे हैं। शेयर देने का मतलब शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब शेयर कैपिटल, कैपिटल तो सर इसको मिल ही रहा है ना, शेयर सर्टिफिकेट शेयर कैपिटल जो मर्जी बोल रहे हो, वो तो इसको मिल रहा है। सर अगर हम इसे शेयर सर्टिफिकेट देते हैं तो इसका मतलब जैसे पहली एंट्री में, आप ध्यान से देखिएगा, राम को यहां पे भी शेयर कैपिटल कितने का मिला? राम के पास 200 था ना, क्या इसके अंदर राम का शेयर जुड़ा होगा? जुड़ा होगा, यानी राम को यहां पे भी 2,000 का सामान मिल चुका है, पैसे दे दिए, ऑल दो अलग बात है। यहां पे भी राम का 2,000 रुपए यहां पे भी जुड़ा होगा, कितने? अब मैंने ज्यादा लिख दिया, 200 2,000 ज्यादा लिख दिया। राम का यहां पे 205 रुपए के हिसाब से, मैं बस ये सिंपल कहना चाहता हूं, राम को यहां पे पूरे शेयर मिले, राम को यहां पे भी पूरे शेयर मिले, और राम को यहां पे भी पूरे शेयर मिले, यानी राम को पूरे पैसे दे दिए गए, शेयर दे दिए गए, और राम से पूरे शेयर के पैसे नहीं मिले हैं, तभी तो उसके नाम से कॉल्स इन एरियर आया है। अब इतना करने के बाद हम फाइनली वेट कर रहे हैं कि भैया राम आप मुझे पैसे दो, राम मना कर देता है, हम पैसे नहीं देंगे अब आगे। तो हम भी क्या करेंगे कि जो मैंने राम को शेयर्स दिए थे, हम वो सारे शेयर्स उससे वापस ले लेंगे। तो राम को यहां पे शेयर दिया, यहां पे शेयर दिया, यहां पे शेयर दिया, यहां कितने का शेयर दिया? 5 रुपए का, यहां कितने का दिया? 3 रुपए का, यहां कितने का दिया? 2 का। तो जितने भी हमने दिए थे उससे वापसी ले लेंगे। तो जब हम राम को शेयर दे रहे थे तो क्या कर रहे थे? क्रेडिट, है ना, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया। जब हम उसके शेयर को वापस छीन लेंगे, जिसको फोर फीचर बोलते हैं, जब उसके शेयर को वापस ले लेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो शेयर अगर मुझे राम का फोर फीचर करना हो तो एंट्री क्या होगा? शेयर फोर फीचर का मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो ये समझिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले क्रेडिट किया था ना, तो अब डेबिट करके कंपनसेट कर रहे हैं। कितने सर? इसके पास 200 शेयर थे, उससे मैंने 5 रुपए भी वापस लेने हैं, 3 भी और 2 भी, इसका मतलब सर 10, और 10 के हिसाब से देखा जाए तो पूरे 2,000 रुपए के उसके कैपिटल वापस ले लिए जाएंगे, पूरे 2,000 रुपए का कैपिटल वापस ले लिया जाएगा। पहले यहां तक देखिए, कितने का कैपिटल ले लिया गया? 2,000 का वापस। अब राम के शेयर्स, हम उसके ना पैसे जो वो हमें देता है ना, उसे हम फोर फीचर कर लेते हैं। फोर फीचर का मतलब है, आपने मुझे, मान लेते हैं कि आपने मुझे 500 रुपए दिया, अब मैं कह रहा हूं कि आपसे बाकी के आपके पैसे बोल रहा हूं कि नहीं दूंगा। आपने मुझे 500 दिया, आपसे मुझे लेने थे 1,000 रुपए, और वो 1,000 रुपए आपको मैं वापस करता। समझना बात को। मैंने बोले भाई मुझे एक काम कर, 1,000 रुपए दे दो। आपने पहले 500 दिए, मैंने बोला बाकी के भी 500 रुपए दे दो, मैं इकट्ठा ही 1,000 वापस करूंगा। आपने वो बाकी के 500 रुपए नहीं दिए, मैं कहता हूं कि भैया अब मैं आपके पैसे कुछ भी वापस नहीं करूंगा। यानी बेसिक सी बात करें तो जो शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के पास, जो शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दे चुका है, वो कंपनी उसके लौट आएगा नहीं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस राम ने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं? क्या ये 3 रुपए राम ने दिए हैं? नहीं, तो इसको तो जब्त कर नहीं सकते। क्या ये 2 रुपए दिए हैं? नहीं। क्या ये 5 रुपए दिए हैं?
तो जो पैसा राम ने कंपनी को दे दिया है उसको हम शेयर फोरफीचर में करेंगे, और जब कंपनी शेयर फोरफीचर करेगा तो कहीं ना कंपनी का फायदा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? शेयर फोरफीचर। कितना शेयर फोरफीचर करेंगे? सिर्फ 10 के हिसाब से, सॉरी 5 के हिसाब से, जो कि आएगा हमारा कितना? 1000। और फिर इसके बाद फाइनली क्या होगा? जो इसके नाम से मैंने हर बार, देखो हर बार यहां पे मैंने क्या करा है? शेयर अलॉटमेंट, यानी मुझे लगा था कि राम पैसा देगा इसलिए मैं अलॉटमेंट को खत्म कर चुका हूं। यहां फाइनल कॉल, तो यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, ठीक है? नहीं, शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, वो तो कैंसिल हो गया। यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि एरियर पड़ा था, यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कितना? 3 और 2 5, तो बड़ी सीधी सी बात है 200 गुणा में 5। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे फिर हम समझ में आ जाएगा हमें। ध्यान दीजिएगा, फटाफट से ध्यान दीजिए। सर शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है? जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया, अब कंपनी उसके वो पैसे नहीं लौटाएगा, यानी कंपनी वो पैसा फोरफीचर कर रही है। तो यहां पे इसने सिर्फ 5 दिया तो 5 फोरफीचर कर लिया। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि उसके जितने शेयर दिए थे क्रेडिट किए थे देते टाइम पे, लेते टाइम पे डेबिट। शेयर फोरफीचर क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि हमारे लिए फायदा है। शेयर फोरफीचर कितना क्रेडिट होगा? जितना उसने रुपए दिया होगा। कॉल्स इन एरियर, जहां जहां फेल होगा उन सभी को जोड़ के हम कहां पे लिख देंगे सर? कॉल्स इन एरियर के अंदर। पहले इसमें देखिए कोई डाउट? पहला एग्जांपल मैंने किया है ये, बेसिकली शेयर फोरफीचर की एंट्री सिर्फ ये है। आने वाले जो मैं एग्जांपल में लूंगा उसमें सिर्फ शेयर फोरफीचर की एंट्री करने वाला हूं, ना कि पूरा। सिर्फ शेयर फोरफीचर की एंट्री करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। पहले यहां तक बताइए कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कमेंट में बताइए यहां तक कोई डाउट? अभिषेक नो। सर कॉल्स इन एरियर होगा। हाँ, कॉल्स इन एरियर ही तो लिखा है। नो, ठीक है। चलिए, अब मैं ना कुछ छोटे छोटे बेसिक बेसिक एग्जांपल लूंगा, आपको जवाब देते जाना है। सर बेसिक बेसिक एग्जांपल, अब मैं पूरे सवाल नहीं करने वाला। एक और एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं मेरा जो शेयर था, इश्यू था हमारा 10,000, 10 रुपए का। अभी हम सिर्फ सिंपल फोर फीचर कर रहे हैं, प्रीमियम वाले की बात ही नहीं कर रहे। कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है प्रीमियम होगा तो कैसे करेंगे, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो सर यहां पे ले लिया हमने 5 रुपए, और 5 के बाद 3 रुपए, या 2 रुपए और 3 रुपए। अब दूसरा एग्जाम्पल है मोहन। मोहन यहीं पे फेल हो गया, इसके पास 500 शेयर है और मोहन ने पैसे नहीं दिया। कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने बोले भाई तूने पैसे नहीं दिया, हम तेरे इसी जगह पे शेयर फोरफीचर कर लेंगे। मतलब हम तेरे से ये तो मांगेंगे ही नहीं। मतलब मोहन ने जैसे ही पैसे देने से मना करा, कंपनी ने बोला भैया अब तेरा शेयर फोरफीचर होगा, तू दे नहीं रहा पैसा। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था? उसने यहां पैसा नहीं दिया, कंपनी ने बोला कोई बात नहीं तुम आगे तो देना, आगे भी नहीं दिया। कंपनी ने बोला कि भैया बस अब तुम ज्यादा टाइम तक हमें क्या कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपका शेयर फोरफीचर हो जाएगा। तो यहां वाले एग्जाम्पल में देखिए कैसे होगा। सर यहां इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सिर्फ इससे ये वाला कैपिटल मांगा गया था, ये मांगा गया था, यानी क्रेडिट। ये तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं था, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया, तो सिर्फ 7 रुपए था। तो 500 इंटू में 7 आएगा। ये ध्यान रखना, पिछले में क्या था? इससे ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, इसलिए 200 इंटू में 10 हुआ था। यहां पे सिर्फ यहीं तक मांगा, इसके आगे नहीं गया। 500 इंटू में 7, 3500। अब शेयर फोरफीचर की बात करते हैं। टू शेयर फोरफीचर। सर शेयर फोरफीचर कितना होगा? जितना उसने दिया। सिर्फ कितना दिया? 5। तो सर 500 इंटू में 5, सिर्फ शेयर फोरफीचर में कितना चला जाएगा? 2500। और कॉल्स इन एरियर में जो नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर या अलॉटमेंट एरियर कह लो, कितने नहीं दिए सर? 2 रुपए। तो 500 इंटू में 2, दैट इज आपका 1000। किसी को डाउट? ये है हमारा शेयर फोरफीचर। री इशू की अभी बाद में बात करेंगे। एक और एग्जांपल।
पहले किसी को डाउट है बताइए यहां पे, किसी को इसमें डाउट नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने इशू किया, मान लेते हैं 5,000, बट हियर एप्लीकेशन रिसीव 6,000, 10 रुपए का, इसको ध्यान से देखेंगे हम थोड़ा। 10 का शेयर है, ₹5, 4, ₹1। मान लेते हैं सोनू फेल हो गया। कितने शेयर में सर? सोनू फेल हो गया जिसके पास होल्ड करता था, ये होल्ड करता था 600 शेयर, 600 नहीं 500 कर देते हैं, 500 शेयर होल्ड करता था, ये फेल हो गया भाई साहब। और इससे हमने, ये वाला तो फेल हुआ ही, हमने इसको यहां भी मौका दिया, यहां भी फेल हुआ। अब इसके बाद इसके शेयर फोरफीचर कर लिए गए, पहली कहानी। इसके बाद इसके शेयर फोरफीचर कर लिए गए। दो एग्जाम्पल सेम ही लेने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है? एक और लिख लेता हूं इधर, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना, ताकि हमारा थोड़ा साफ सुथरा है। इसी को मैं दोबारा भी कराऊंगा। ओके, यस, इसी को दोबारा भी कराऊंगा, बस इसमें फर्क ये रखूंगा, इसको मौका ही नहीं देंगे। दूसरे वाले एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा आप। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा आपका? इसी का कर रहे हैं, सिर्फ हम ना फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, इशू वगैरह की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोर फीचर वाली उठा के एंट्री कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इशू वगैरह की नहीं कर रहे हैं। क्या होगा सर? 500 इससे पूरा ही मांगा गया ना, ये भी इससे मांगा था, यहां फेल तो हो गया, और इसके बाद इसको अभी मौका दिया तो 10 है, तो सर 500 इंटू में 10। अब मजे की बात देखिए, यहां पे होल्ड लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? होल्ड। तो 500 इंटू में 10 दैट इज आपका 5,000। इसका शेयर फोर फीचर, 2 शेयर फोर फीचर। सर शेयर फोर फीचर कितना होगा इसका? जितना इसने दे दिया। तो सर एक तो ये दे दिया इसने, और सर इसने एडवांस भी दिया होगा, क्योंकि जितना पैसा ये देगा उतना फोर फीचर हो जाएगा। तो मोटा मोटी टेंटेटिवली कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई सोनू तुझे मिला कितना था? सोनू तुझे मिला कितना था? तो जवाब आया उसे मिला था। तो हम देख लेते हैं भाई उसने मांगा कितना था, अप्लाई कितना किया था, मांगा कितना था, तो रेशो निकलेगा। और रेशो क्या होगा? 5:6, 5:6। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? 5:6 में देखा जाए तो इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका 600 आ जाएगा। कैसे आया 600 सर? 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 6, ये पहले हम देख चुके हैं। तो 600 शेयर मांगा, तो इसने टोटल पैसा जो दिया होगा ना वो 600 के हिसाब से दिया होगा। सर टोटल पैसा जो दिया होगा वो 600 के हिसाब से दिया होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल, तो कितना दिया होगा? इसने मांगा होगा भैया 600 इंटू में 5, दैट इज 3,000। तो इसने मुझे कितने रुपये दिए? 3,000 रुपए दिए। तो इसका फोर फीचर जितने इसने मुझे दे दिए उतने ही तो करूंगा। तो इसका फोर फीचर में चला जाएगा हमारा पूरा पूरा 3,000 रुपए। सर 3,000 कैसे? एक बार और समझाओ, मैं यहां करके मिटा दूंगा, ठीक है ना? मान लेते हैं कि भैया इसने टोटल पेमेंट दिया, टोटल पेमेंट दिया 600 गुणा में 600 गुणा में 5, 3,000। इसका एप्लीकेशन पे कट जाता है कितना? 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2,500। फिर भी इसका क्या रहता है? एडवांस रह जाता है 500। तो अगर मैं इसका डिटेल डालू ना, तो 2,500 रुपए तो इसने जो एप्लीकेशन का दिया, प्लस 500 रुपए इसने जो एडवांस वाला दिया। तो ऐसे बना इसका क्या?
3000। बताइए कोई डाउट? इसके बाद 2 क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। अब एरियर की बात करें ना तो यहां पे जो फेल होगा ना 500 इंटू 4 में नहीं होगा। अगर मैं इससे कॉल कर लेता हूं ऑन अलॉटमेंट पे, भाई अलॉटमेंट पे पैसा ला, तुझे लाने हैं 500 इंटू में 4 2000, वो बोलता है नहीं दूंगा, तो एक्चुअली में ये 1500 रुपए देने में सिर्फ फेल हुआ। तो अलॉटमेंट पे 1500 रुपए देने में फेल हो गया और फाइनल कॉल पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एडवांस गया ही नहीं, तो 500 इंटू में 1 तो 500, तो अल्टीमेटली ये जो फेल हुआ देने में कितना? 2000। ये एंट्री होगा। एक बार अभी और भी डिस्कस कर लेंगे इस पे, क्या कहते हैं? चलिए सर, इस सवाल के अंदर यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि एडवांस के बाद भी फोरफीचर हुआ। एडवांस के बाद भी फोरफीचर हो गया है। एडवांस के बाद फोरफीचर की हम बात करते हैं तो क्या है सर? सबसे पहले यहां पे इसने इशू किए थे इतने और इतने, यहां पे इसने होल्ड किए। होल्ड का मतलब इसे मिला है। कितने मिले थे इसे सर? 500। 500 मिलने के बाद इसने मांगे कितने थे वो हमें निकालना है। इसने मांगा 600 था। पहले तो आप यहां तक एग्री करिए, सभी कमेंट में लिखिए कि 500 और 600 वाला फंडा समझ में आया, तो मैं एक एक के स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। एक बार पहले बताइए 500 और 600 वाला, तब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला हूं। 500 और 600 वाला बताइए। पांच सौ और 600। सिर्फ 506 रिपीट। चलो अब सब बच्चे बोल रहे हैं सर रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, तो दोबारा ही कर देते हैं। इस एंट्री को तो नहीं मिटाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन जरूर दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? देखिए फिर इसको अगले पेज पे लेके जाएंगे। मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा समय बचेगा यहाँ। चलिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए क्या हुआ। राम ने राम को अलॉटेड हुआ, अलॉटेड टू राम। राम को कितना अलॉटेड हुआ? अलॉटेड का मतलब मिला कितना? 500। कैसे पता चला राम को 500 मिला? क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम ये देखते हैं राम ने कितना अप्लाई किया। अप्लाई बाय राम। तो हम ये चेक करते हैं कि राम ने कितना अप्लाई किया। तो अप्लाई की बात करेंगे तो सर रेशो में निकालेंगे। कैसे? 500 और इनटू में 500 इंटू में क्या रखें सर? रेशो। इंटू में क्या रखें? तो रेशो जो यहाँ पे बन रहा है ना वो 5:6 बन रहा है। तो डिवाइडेड बाय आपका अलॉटेड है तो अलॉटेड का रेशो 5 और इंटू में 6, तो इसको मिले 600। तो पहले आप यहां तक मुझे पक्का करके बताइए सर ये बात हमें समझ में आ गई है कि इसने मांगे थे 600 और इसे मिला 500? हाँ या ना कमेंट में जवाब दीजिए। पहले यहां तक। अरे ये प्रोराटा के चक्कर में मत पड़िए, बस आप कॉन्सेप्ट बताते रहिए, समझ में आया नहीं आया। प्रोराटा वगैरह के चक्कर में आप पढ़ेंगे ना तो फिर चैप्टर तो आपका हो गया। आप सिंपल सी बात करो, ये जो मैंने कहा ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था पहले उनको क्लियर है? फटाफट बता दीजिए। यस, चलिए क्लियर है ये। अब हम क्या करते हैं, इसके पैसे का हिसाब करते हैं। ये तो शेयर का हिसाब हो गया था, पैसे का। इसने भाई साहब टोटल पैसा पता है कितना दिया? भाई साहब इसने टोटल पैसा दिया कितने? 500, सॉरी 600 मांगे थे ना। आप अपने आप को मांगो, आप शेयर होल्डर हो, आपने कितने दिए होंगे? 600 गुणा में, भैया 5 रुपए का एक है, तो आपने मुझे दिए कि भैया मुझे 3000 रुपए का सामान दो। आपने कहा मुझे कि मुझे 3000 रुपए का सामान दो। मैंने कहा नहीं भाई साहब आपको 3 का नहीं दे सकते, हम आपको एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं 500 शेयर। तो इसका मतलब आपको मैंने सामान कितने का दिया? आपको सामान दिया 2500 का। आपने कहा सर मेरा तो एडवांस रह गया आपके पास। मैंने बोला बिल्कुल हाँ एडवांस रह गया। कितना एडवांस रह गया? 500 रुपए। जैसे ही आपका एडवांस रह गया मैंने बोला चलो भैया अब कॉल कर लेते हैं आपसे, आप अलॉटमेंट का भी पैसा दे ही दो। आपने बोला भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अलॉटमेंट का मांगा कितना? 500 और अलॉटमेंट का नंबर कितने का? 4। आपसे मैं 2000 रुपए मांग रहा था,
और जिसमें से आपके 500 एडवांस था, तो अल्टीमेटली मुझे आपसे मांगना कितना चाहिए था, 1500, और आपने देने से मना कर दिया। तो मुझे बताइए, राम ने अलॉटमेंट पे पैसे देने से मना कर दिया, जो कि है कॉल एरियर, कितने रुपए है? 500 इंटू में 4, 2000 रुपए देने से मना कर दिया या 1500 रुपए देने से मना कर दिया? बताइए कितने देने से मना कर दिया? 2000 या 1500? जवाब आ गया सर 1500। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 5। हाँ 1500, ठीक है। तो सर 1500 रुपए सभी का जवाब आ गया। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला राम तेरे पैसे हम फोर फीचर कर लेंगे, तो राम का कौन सा फोर फीचर होगा, जितना उसने दिया है। तो एक उसका एप्लीकेशन का पैसा फोर फीचर करेंगे, जो कि ये है, और बोलेंगे भाई तूने एडवांस दिया, ये भी फोर फीचर कर लेंगे। तो इसका फोर फीचर एक एप्लीकेशन का हो गया, एक एडवांस हो गया, टोटल फोर फीचर में कितना चला गया, 3000। और राम का मैंने बोला तेरा एडवांस जितना था वो क्रेडिट करेंगे, तो राम का एडवांस देखा जाए तो अलॉटमेंट एरियर, तो राम का एरियर देखा जाए तो 1500 रुपए किसका था, अलॉटमेंट का। और देखते हैं भैया राम तू इसके भी पैसे नहीं देगा, और तेरे पास कितने 500 शेयर है, तो तूने इसके कितने पैसे नहीं दिए होंगे, 500, तो प्लस 500, तो यहाँ 2000 रुपए नहीं आए। तो टोटल करके हमारा ये एंट्री बन जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर, जो कि आपका 5000 5000 मैच हो जाता है। बताइए अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर? आगे चलें। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम फटाफट से। सर अगले कौन से पॉइंट पे, देखते जाइए। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इसको होल्ड की जगह पे, अब मैंने होल्ड की जगह पे नहीं, तो सर यहां पे मैंने नाम बदल दिया, मैं तो सिर्फ वैरायटी करा रहा हूं। अगर यहां पे अप्लाई लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मैंने बोला तेरा शेयर यहीं फोर फीचर कर लेंगे, तब फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 5 और 4 9 रुपए इनटू में। अब समस्या यहां आ गई, अब मुझे यह पता करना पड़ेगा राम का कितने शेयर फोर फीचर हो रहे हैं। सोनू का, मैं राम इतनी देर से कह रहा हूं, सोनू, सोनू का कितने शेयर फोर फीचर हो रहे हैं बताइए। सोनू के 500 शेयर फोर फीचर होंगे, या सोनू के 500 की जगह 600 कर देते हैं इसको, थोड़ा बदलाव। सोनू के 600 शेयर फोर फीचर होंगे, या कोई और नंबर सोनू के फोर फीचर होगा। तो ध्यान से देखिए, सोनू ने मांगे 600 थे, क्या उसे मिला भी 600 होगा? तो जवाब है नहीं सर, उसे 600 नहीं मिला होगा। इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल, सोनू ने मांगे 600 थे तो मिला भी 600 नहीं होगा। तो हमें यह पता करना होगा कि भाई सोनू तेरे को मिला कितना। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो देखेंगे भाई तूने अप्लाई किए थे, भाई तूने अप्लाई किए थे कितने, 600, तो तुझे अलॉटेड कितने हुए, अलॉटेड कितने हुए? तो जवाब आया सर 600 गुणा में, 600 गुणा में 5/6, यानी तुझे मिले 500 थे, तो तेरे सारा हिसाब तो 500 से ही होगा। तो इसका मतलब सर ये होगा 4500, ये होगा 4500। टू शेयर फोर फीचर, इसके शेयर का फोर फीचर करेंगे। तो भैया यहां पे फिर से रेशियो डिफरेंस आ गया, फिर से रेशियो एडवांस वाली कहानी आ गई। तो फिर से यही कैलकुलेशन बैठेगी कुछ ना कुछ। मैं यही कैलकुलेशन सेम, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करना, इसी को मान लेते हैं
कि इसने टोटल पैसे कितने दिए होंगे, दिमाग में लगाओ। अगर इसने मांगे 600 थे तो 5 के हिसाब से 3000, मिले 500 तो 2500 कट गया तो एडवांस हो गया। तो शेयर फोर फीचर में एग्जैक्टली एकदम एकदम सेम 2500 और प्लस 500 एडवांस, तो कितने आ जाएंगे 3000। और टू अलॉटमेंट एरियर या कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर इसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो कितने देने में मना किया। तो भाई ऐसा मत कर देना 600 इंटू 4 कितने होंगे 500 इंटू में 4 2000, लेकिन एडवांस भी तो थे इसके 500, तो दैट इज इसके कितने 1500 रुपए, यानी अगर देखा जाए तो 1500। सर ये 1500 कैसे बना, अगर आप सवाल को देखोगे ना तो आप इसी एडजस्टमेंट को हुबहू यहां चिपका सकते हो, क्योंकि कहानी मैंने ऐसा रखा ताकि ये भी अप्लाई हो जाए। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। देखिए सवाल बदल गया, अब बोलेंगे सर सवाल बदल गया लेकिन आंसर क्यों नहीं बदला, क्योंकि कुछ मैंने नंबर ही ऐसा रखा यहां पे जिससे कि अप्लाई अलॉटेड पिछले वाला ही बन जाए, बस और कोई रीजन नहीं है। बताइए कोई डाउट। एक जगह अप्लाई है एक जगह अलॉटेड है। कॉल्स इन एरियर 1500 में से आया, बता दो 15 में से आया। बच्चे कह रहे हैं सर 1500, भाई 1500 तो ऐसे आया ना, यहां देखिए कैलकुलेशन, मैं सिर्फ कैलकुलेशन, टोटल पैसा इसने दिया होगा 3000, कैसे 600 इंटू 5, इसको सामान मिला 2500, एडवांस रह गया 500, 500 एडवांस रहने के बाद इसमें फेल हो गया, तो फेल जब हुआ ये तो इससे मांगे थे 2000, तो फेल तो ये 1500 ही देने में हुआ ना, इस तरीके से ये 1500 आया। बताइए आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, यहां तक बेसिक बेसिक हमने शेयर फोर फीचर का पार्ट कवर कर लिया, सिर्फ शेयर फोर फीचर था ये। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, इसके बाद हम करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस। चलिए एक सवाल देखते हैं आपके सामने, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12 डाउट भी था बच्चों का। चलिए कहता है लक्ष्मी इंडस्ट्री लिमिटेड 50 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम वाला आ गया, फोर फीचर कहां हुआ, हिज शेयर वर फोर फीचर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट पे। चलिए अभी एक और कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा फिर हमें, यहां तक क्लियर है। अब प्रीमियम वाला भी फोर फीचर देखते हैं, या पहले सिंपल कोई क्वेश्चन दिख जाए। यहां फोर फीचर हुआ है, प्रीमियम नहीं है, फोर फीचर देख रहे हैं हुआ या नहीं हुआ। इसमें री इशू, इसमें री इशू भी है। सभी में री इशू भी आ रहा है।
पहले री इशू निपटा लेते हैं, और उससे पहले हाँ पहले री इशू निपटाते हैं। अब अगला पॉइंट करने वाले हैं शेयर फॉर फीचर एंड री इशू। सर री इशू का मतलब क्या होता है? री इशू का मतलब होता है दोबारा बेच देना, दोबारा बेच देना। जैसे मान लो ये कंपनी है और ये राम है, राम शेयर को देने में फेल होता है, तो जैसे ही राम शेयर को पैसे देने में फेल हो गया, कंपनी क्या करेगी, जो इसका शेयर सर्टिफिकेट है वो छीन लेगी और अपने पास रख लेगी। फिर कंपनी क्या करेगी, एक नए व्यक्ति को ढूंढेगी, एक नए व्यक्ति को ढूंढेगी। मान लो इसको मिल गया मोहन, इसको मिल गया मोहन, और इससे डील करके, और कंपनी क्या करेगी, ये वाले जो शेयर थे ना इससे छीने थे, इससे डील डन करके किसको दे देगी, जाके मोहन को दे देगी। तो अब हमने इसके शेयर्स को फिर दोबारा से लेके किसी और को दोबारा दे दिया मैंने, तो इसको बोला जाता है री इशू। तो री इशू का मतलब क्या है, हम पुराने वाले शेयर होल्डर से शेयर छीन लेंगे और नए वाले को दे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं सर री इशू का कॉन्सेप्ट, और एक सवाल जो हम कर रहे थे उसी तरीके से रखेंगे। मान लेते हैं मेरा इशू जो है, सपोज करो इशू मेरा 10,000 है और 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर और री इशू है। सर यहाँ पे फिर से अगेन वही रखते हैं, 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। राम राम मान लेते हैं 300, 300 शेयर, 300 शेयर होल्ड करता है, होल्ड करता है। तो यहाँ एडवांस वाला तो देख ही नहीं रहे, ये फेल हो गया, और ये यहाँ पे भी फेल हुआ, और इसके शेयर फॉरफीचर हो गए, और इसी के शेयर को मैंने री इशू कर दिए, री इशू कर दिए। किसको कर दिए? मोहन को कर दिए। सर मोहन को कितने रुपए में बेच दिया? तो मोहन को मैंने बोला ले जा भाई तू, और तू ले जा इसे 8 रुपए में, 8 रुपए पर शेयर, पर शेयर 8 रुपए पर शेयर। सर शेयर को ना डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 10 वाला शेयर अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूं ना कि 10 वाला शेयर मैं 9 में बेच रहा हूं, तो कंपनी लॉ हमें अलाउड नहीं करता। लेकिन एक बार किसी से आपने शेयर ले लिया, उसके बाद 10 वाले को आप 9 में भी बेच सकते हो, 8 में भी बेच सकते हो, लेकिन मैक्सिमम शेयर फॉरफीचर अकाउंट तक ही बेच सकते हो, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं दे सकते आप वहां पे। तो चलिए सर देखते हैं, री इशू की भी एंट्री सीखेंगे। पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने आएंगे? 300। सारा मांगा है हमने इससे, 2 3 ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी, तो पूरे आ जाएंगे ये, यानी 10। सर 3000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, $300। सिर्फ इसने यही दिया 5, तो इंटू 5 1500। 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, हाँ जी। अरे इसमें था ही नहीं एडवांस, होल्ड से मतलब नहीं है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा होल्ड। भाई अप्लाई अलॉटेड तभी होता है जब हमारा शेयर ज्यादा मांगे कम मिले, यहां तो 10 को 10 मिले हैं। चाहे होल्ड बोल दूं एप्लीकेंट, तो यहां बस सिंपल रहेगा। अप्लाई अगर इसने बोला होल्ड 300, तो मिल मांगा भी 300 ही होगा इसने यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब री इशू का ध्यान से देखिएगा, मैं वाइट से कर रहा हूं री इशू। जब री इशू करेंगे तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा सर, बैंक में पैसा आएगा। सर बैंक में कितना पैसा आएगा? कितने का बेचने जा रहा हूं मैं? 8 रुपए का बेचने जा रहा हूं, तो बैंक में पैसा आएगा हमारा 10,000, 10,000 इंटू में 8, दैट इज आपका अकाउंट डेबिट। कितने? अच्छा 10,000 मैंने गलत लिख दिया, 300 लिखना है यहाँ। कितना लिखना है? 300, 300 लिखना है, 300 इंटू में 8, दैट इज 2400। और इसको कैपिटल पूरा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर अब यहां पे मेरे को नुकसान तय करना होगा। सर नुकसान कितना हुआ? तो आप ध्यान से देखिए नुकसान कितना हुआ। आपने 10 वाला शेयर कितने का बेच दिया? 8 का, तो यहां 2 रुपए का नुकसान हो गया।
उस नुकसान की भरपाई, जैसे हम फायदा कमा रहे थे तो हमने शेयर फोर फीचर क्रेडिट कर दिया था, जब नुकसान होगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या होगा सर, 300 गुना में 2, तो यानी सर ये हो जाएगा 600 और इक्विटी शेयर में आ जाएगा टोटल 3000। ये हो गया री इशू। तो जब फोर फीचर होगा तो री इशू होगा तो एक नया एंट्री जनरेट होगा फाइनल प्रॉफिट का। फाइनल प्रॉफिट का मतलब आपने अल्टीमेटली इस काम को करके क्या करा। तो सर मैंने 1500 कमाए, इस एंट्री का मतलब क्या है, 1500 रुपए आपने कमा लिए, और इस एंट्री का मतलब क्या है, 600 का नुकसान कर लिया। तो अल्टीमेटली यहां पे चला जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना जाएगा सर, 1500 रुपए कमा लिए और माइनस में 600 का नुकसान कर लिया, दैट इज आपका जाएगा 900 रुपए। ये हमारा शेयर फोर फीचर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीइंग नहीं लिख रहे, तो मैं बीइंग बता देता हूं। शेयर फोरफिटेड और शेयर री इशू और शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मैंने बोल दिया है, बाद में वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। पहले बताइए, पहले बताइए कोई डाउट। फुल फ्लैश जब तक छोटे नहीं होंगे तो फुल फ्लैश कैसे करेंगे, फुल फ्लैश पीछे देखा, वहां पे दिक्कत आ गया, क्योंकि मैं पहले पूरे पूरे कॉन्सेप्ट करवा दूं आपको। फुल फ्लैश एक बार कॉन्सेप्ट होगा, छोटे मोटे तो आपको ही दे दूंगा मैं, सारे फुल फ्लैश ही क्वेश्चन करूंगा फिर तो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इशू किया 5000 शेयर, 10 रुपए का एक था, इसके अंदर 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए। यहां पे राम फेल हो गया, इसके शेयर ये यहां पे भी फेल हुआ, शेयर फोर फीचर लास्ट में हुआ, री इशू हो गया। ओनली सर इसके 300 शेयर फेल हुआ, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 100 शेयर री इशू किया एट द रेट मैंने 9 रुपए, एट द रेट 9 रुपए। पूरे शेयर री इशू नहीं किए, थोड़े से कम किए, ध्यान दीजिएगा। एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सर कितने रुपए, 300 शेयर इंटू में 10, 3000। 2 में शेयर फोर फीचर कितने लिए, इसने सिर्फ 3 ही तो दिए, 300 गुना में 3, 900। 2 कॉल्स इन एरियर,
कॉल्स इन एरियर कितने, बाकी के 5 और 2 7, 300 इंटू में 7, दैट इज 2100, दैट इज 2100। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आए? यहां तक क्लियर है। अब रीइशू करते हैं। मैंने कितने रीइशू किए इसमें से? सिर्फ 100। तो बैंक में जो पैसा आएगा, जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सर 100 शेयर का, और एक शेयर कितने का? 9 का, दैट इज 900। यहां भी नुकसान है हमारा, 10 वाला शेयर 9 में दे रहे हैं, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, नुकसान होगा तो फोर फीचर को डेबिट करो, फायदा होगा तो क्रेडिट करो, तो इनटू में 1 दैट इज 100, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 1000। अब एक और एंट्री करना है जिसमें हमें लॉजिक लगाना है, ठीक है ना? एक और एंट्री करेंगे जिसके अंदर हमें दिमाग लगाना है। तो यहां से मैं पहले इसके बंद कर दूं, यहां करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए नॉर्मली तो हमने 900 कमाए और मेरा 100 का नुकसान हो गया, लेकिन आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कंपेयर? क्योंकि ये कमाई है 300 शेयर पे और ये नुकसान है 100 शेयर पे, तो हम दोनों को पैरेलल कंपेयर कर सकते हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हमें ना प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा कि 100 अगर फोर फीचर होते तो कितना कमाते। समझ रहे हो बात आप? तो हमारा जो प्रॉफिट है, यानी शेयर फोर फीचर से जो हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को पहले हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर? आपने कमाए 900, कितने शेयर पे कमाए? 300, और आपको जानना कितने शेयर पे है? 100 शेयर पे। तो कितने हो गए ये? 300 रुपए हो गए, है ना? 300 कमाया। अब यहां से कंपेयर करोगे सर लॉस, लॉस अब कंपेयर होगा 100 रुपए का, यानी सर आपका फाइनली 200 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। 200 का प्रॉफिट हुआ, वो चला जाएगा शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 200। आपका क्वेश्चन आएगा सर यहां तो ऐसा कुछ नहीं किया आपने, तो यहां री इशू भी तो मैंने क्या करा? सारे कर दिए, मैंने बोला नहीं, चलो बोल देता हूं, ऑल शेयर री इशू है। ये वाला वर्किंग नोट, ये वाला कैलकुलेशन तभी कामयाब है जब आपके शेयर कितने हो? कम री इशू हो, जब आपके शेयर कम री इशू हो। तो ये एक तरीके से, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल। आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए समझ लो कैसे निकालोगे एक्चुअल प्रॉफिट शेयर फोर फीचर से, जब आपके कम होंगे। आपका शेयर फोर फीचर अमाउंट, शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड होगा टोटल शेयर, टोटल शेयर जितना फोर फीचर हुआ है इनटू री इशू, री इशू। मैंने यही किया है, देखो शेयर फोर फीचर अमाउंट 900, टोटल शेयर कितने थे? 300, इनटू में री इशू नंबर, तो री इशू कितने थे? 100, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए इस सवाल में कोई डाउट? ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया हमारा। कोई डाउट बताइए? हाँ अभी बेचेंगे ना, रुक जाओ। बच्चे कह रहे हैं सर 200 प्रॉफिट होगा। हाँ तो 200 ही लिखा है मैंने। क्लियर? चलिए
चलिए एक और एग्जांपल। बच्चों का कहना है सर एक बार ये बता दो प्रॉफिट। मैं दोबारा प्रॉफिट बता देता हूं। प्रॉफिट का कंसर्न क्या है कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका शेयर फोरफीचर आपका हो जाए और जब उसको रीइशू करने जाए तो जितना फोरफीचर हुआ उससे कम रीइशू करें। जो भी फोरफीचर होगा उससे कम का रीइशू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा सर? जितना फोरफीचर हुआ अगर उससे हम कम का रीइशू करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि हमें कंपैरिजन में दिक्कत होगी। यहां पे फोरफीचर था हमारा 300 और रीइशू भी आपका था 300, तो हमने फटाक से कंपैरिजन कर लिया। 1500 माइनस 600 बचा 900। यहाँ पे फोरफीचर कितना है? 300। रीइशू कितना है? 100। तो अब कंपैरिजन नहीं बन पाएगा। तो जो फोरफीचर का आपका अमाउंट है उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो मैंने शेयर फोरफीचर से जो प्रॉफिट कमाया कन्वर्ट किया, 900 रुपए कमाई डिवाइडेड बाय 300 कर दिया तो एक शेयर पे कमाई हो गया। हमें जानना कितने शेयर पे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 300 शेयर पे कमाई पता चल गया। तो सॉरी 300 रुपए की कमाई हो गई। अब नुकसान की बात करें तो लॉस कैसे आया सर? आपको पता है 100 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान है तो 100 का नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको 200 का बेनिफिट मिला और यही 200 रुपए आपका शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में चला गया। कोई दिक्कत बताइए? एक और क्वेश्चन देख ले, ठीक है? चलिए इशू किया हमने 10,000, 10 रुपए का एक, इसमें से 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। राम फेल हो गए। फेल कितने शेयर में? 500 शेयर में। ऑल शेयर क्या कर दिए? री इशू कर दिए सर। अब यहां आसानी होगा, एट द रेट 11 रुपए। अब हमने 11 का बेच दिया, ठीक है? एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए इसका सारा मांगा हुआ है तो सर कितने? 500 इंटू में 10 मतलब 5000। शेयर फोरफीचर क्रेडिट होगा। टू शेयर फोरफीचर कितने होंगे? 500 गुना में, अब सिर्फ 2 ही तो किए हैं तो कितने आ गए? 1000। एरियर में ये दोनों चला जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर कितने हो गए? 500 मल्टीप्लाई 8 कितने हो गए? 4000। अब हमने इसको रीइशू कर दिया सर तो बैंक में पेमेंट आएगा। कितना पेमेंट आएगा? 11 का बेचा है तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा 5500। 11 का बेचा है तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा 5500 रुपए। अगर बैंक में पेमेंट 5500 रुपए आ गया है हमारा तो बड़ी सीधी सी बात है सर, बैंक में पेमेंट 5500 आया तो 10 वाला शेयर अब हमने 9 में तो बेचा नहीं, 10 वाला शेयर 11 में बेचा तो नुकसान तो नहीं है यहाँ पे है फायदा। और फायदे को हम कहां लिखते हैं सर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 1 इंटू में 500 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम 500 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो गया सर? इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 रुपए का हो गया। अब जाते हैं कैपिटल रिजर्व में तो अब हमारा फायदा यहाँ पे 1000 का। ये वाला फायदा का नाम अलग है तो इसे जोड़ना नहीं है,
इस फायदे का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इस फायदे का नाम क्या है? शेयर फोरफीचर। तो दोनों को ऐड मत कर देना। तो हमारा सिर्फ फायदा जो देखा जाएगा ना, वो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जो होगा वो ओनली 1000, वो तो आपका दूसरे हेड में चला जाता है। तो यहीं तक ये रहने वाला है। बताइए कोई डाउट? समझ में आया? तो मैंने ना छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके कोशिश किया, अभी प्रीमियम वाला पार्ट डाला नहीं है, बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैंने कोशिश किया है पहले आपको शेयर फोरफीचर और री इशू का कॉन्सेप्ट डेवलप करूं मैं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि बीच में रुकने का फायदा है नहीं। कोई दिक्कत? सर 1000 कैसे आया? 1000 की बात कर रहे हो? ये वाली कमाई 1000, ये वाली 1000 की कमाई। तो बस फायदा तो इससे कंपेयर करेंगे, फायदे में इस प्रीमियम का कोई रोल ही नहीं रहेगा। वो कंपैरिजन कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इससे करेंगे ना कन्वर्ट। तो चलिए दोबारा एक बार देखिए, अगर शेयर हम रीइशू कर दें एक्स्ट्रा अमाउंट पे, तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कहां पहुंच जाता है? प्रीमियम में। और प्रीमियम का एक अलग कैटेगरी है, अलग जगह है, तो वो तो चला गया सर प्रीमियम में। और अगर कम वाले की बात करें, अगर कम की बात करें तो वो चला जाता है शेयर फोरफीचर में। तो अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे रीइशू करेंगे तो जितना पैसा आपने कमाया है शेयर फोरफीचर से वो सारा उठ के चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज। मान लो कि री इशू करोगे आप, मान लो री इशू करोगे आप 500 की जगह पे 300, तो अब क्या होगा? हमारे बैंक में जो पेमेंट आएगा सर, बैंक में आएगा 300 इंटू में 11, कितने? 3300। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम 300 इंटू में 1, दैट इज 300। टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 300 इंटू में 10, वो आ गया 3000। ये तो हो गया ये। अब हम लिखेंगे शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो सर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना इन दोनों का, वो 300 है ये 500 है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या देखेंगे? टोटल कितना कमाया हमने? सर टोटल कमाया 1000। 1000 को डिवाइड अगर मैं 500 से कर दूं तो कमाई कितने पे आ गई? 1 पे। और वो शेयर कितना था? 300, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए? 600। 600 की कमाई है, क्या नुकसान है यहां पे? नहीं है। तो यहां डायरेक्टली सीधा क्या चले जाएगा? 600। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट को बोलते हैं। समझ में आई बात? ये भी देख लिया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी नहीं होगा, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, इसलिए मैंने छोड़ा, नहीं तो मैं करवा देता। तो हम आज यहीं तक कवर करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद फिर सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल पाएंगे। आज हम यहीं तक कर पाएंगे।